लगे, यदि पूछ ही रही हो तो मैं आपको अवश्य बताऊं। भगवान कहने लगे रुक्मिणी, देखो ना, हमसे तुम्हारा विवाह हुआ, तुमने इस प्रकार से मुझसे क्या सोच समझ के विवाह किया, क्या सोच समझ के पत्रिका भेज दी थी। तुम्हारा तो कितना अच्छा विवाह होने जा रहा था शिशुपाल के साथ में, और शिशुपाल चंदेरी देश का नरेश कहलाता है, उसके साथ तुम्हारा विवाह होने जा रहा था। तुमने उसके साथ विवाह छोड़ करके भला मेरे साथ विवाह किया। बताओ ये तुम्हारी गलती है कि नहीं है रुक्मिणी? रुक्मिणी चुप हो गई, सुनने लगी। आज भगवान कन्हैया के 40 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद में यह बात हास्यप्रद कर रहे हैं रुक्मिणी से, मजाक जिसे कहते मखौल। रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। फिर कहा, हे रुक्मिणी, और तो और वह शिशुपाल तो सुंदर था, मैं तो काला। फिर देखा रुक्मिणी की तरफ क्रोध आया कि नहीं, लेकिन रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। फिर कहा, और तो और ये संसार हमको डरपोक कहता है, और राक्षस स्वयं कहते हैं इतना डरपोक है द्वारिकाधीश कि समुद्र के बीचों बीच में रहता है, यहाँ तक कहते हैं। तो बताओ रुक्मिणी, ये तुम्हारी दूसरी गलती। प्रसाद ले जाओ भैया, दादाजी प्रसाद ले जाओ, चलो प्रसाद लो। यह तुम्हारी रुक्मिणी दूसरी गलती तुमने कर दी। रुक्मिणी को फिर देखा, क्रोध आया कि नहीं, लेकिन रुक्मिणी को कोई क्रोध नहीं आया। कहा, और रुक्मिणी, तीसरी गलती तुम्हारी ये है कि तुमने ये भी पता नहीं किया कि मेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है, कि कौन मेरे माता पिता है। यह गलती है रुक्मिणी तुम्हारी। फिर देखा, रुक्मिणी को देखते रुक्मिणी को क्रोध गुस्सा नहीं। कन्हैया ने कहा, चौथी गलती ये है कि जितने दैत्य हैं, राक्षस हैं, ये सब कहते हैं, बताओ भला इसका क्या कोई पता ठिकाना है, ये ग्वारिया है। तो तुमने क्या देखकर मुझसे विवाह किया?